कक्षा 7वीं पाठ दूसरा गुनगुनाते रहो। जब कभी आस की मन में बजे शहनाई तेरे, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। प्रस्तुत कविता में कवि ने भोर को आशा का प्रतीक माना है, इसलिए उसका मानना है कि व्यक्ति के जीवन में जब आशा का अवसर आए तब उसे भोर के ही गीत गुनगुनाना का अर्थ है धीरे धीरे गाना। मानता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। नेह किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। यदि मानव के जीवन में हर कदम पर हर दिशा में अंधेरा फैला हुआ हो और कहीं भी प्रेम की किरणों का आवाज़, कुछ आशा नहीं दिखाई दे रही हो, तब उसने प्रेम का दीप जलाना पड़ेगा और उस समय भी तुम भोर के ही गीत गुनगुनाना। नेह की ये गंध तेरी राहों की बाधा हरेगी, हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेंगी। कवि ऐसा मानता है कि प्रेम की खुशबू से व्यक्ति के जीवन में सफ़र में आई सारी कठिनाइयाँ समस्याएं दूर हो जाती है। मानव के जीवन में जब भी दुख का अंधेरा व्याप्त होगा, यह नेह की खुशबू उस अंधेरी रात में फिर से रोशनी भर देंगी। यदि जीवन में अंधेरा आए तो मानव को हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए, तो उस समय अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक को जलाना पड़ेगा। गर अंधेरा छाए दीप तू फिर से जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। अब समय के साथ में ही तुझे चलना पड़ेगा। अब समय के साथ में ही तुझे चलना पड़ेगा। जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना। अंतस यानी अंतरात्मा को जगाना। उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। कवि आह्वान करता है कि व्यक्ति को समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। समय के साथ चलते हुए उसे अपनी विजय का झंडा फहराना पड़ेगा। यदि उसके मन में हार जाने की आशंका हो तो उसे अपने हृदय को जगाना पड़ेगा। मानव के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और उसका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। उसके जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन दुख के अवसर पर उसे घबराना नहीं चाहिए। गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा और नौ छंदों को भी उसमें तुझे जोड़ना पड़ेगा। नव यानी नया। आशा के गीतों को हमें लय और स्वर में गाना चाहिए। इन आशा के भरे गीतों को हमें छंदबद्ध करना पड़ेगा। गीत में संवेदना में भावों को होगा गाना। उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। हमें ऐसे आशा के गीत गाने पड़ेंगे जो संवेदना के भावों से सराबोर हो। कवि चाहते हैं कि जब गीतों में संवेदना के भाव आ जाए तब हमें अपने गीतों के माध्यम से लोगों की पीड़ा को स्वर देना होगा। यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने निराशा के क्षणों में भी आशा के दीप जलाए रखने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। पश्चात इसके कठिन शब्दों का अर्थ। शहनाई यानी शादी ब्याह में बजने वाला एक प्रकार का वाद्य। भोर यानी प्रातःकाल। नेह यानी प्रेम। बसेरा निवास। परचम झंडा। अंतस अंतरात्मा। तो छात्राओं, निश्चित ही तुम्हें कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। हम अब आपसे अपेक्षा रखती हूँ कि कविता का सुर और लय के साथ
ऑडियो और वीडियो बनाकर तुम मुझे अपने व्हाट्सएप पर भेजोगी। ओके, धन्यवाद।